नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है जिसमें हमने उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो कि बीएस नेगी जी की पुस्तक है, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने अब तक अध्याय 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे 29 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज हमारी वीडियो 30 है और यह अध्याय 19 है, जिसका नाम है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। तो उत्तराखंड जलवायु प्रदेश या क्षेत्र। तो जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, 6 भागों में यहाँ पर विभक्त करते हैं या बांटते हैं। तो इसमें जो 6 भाग कौन कौन से हैं: उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, एल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। तो ये 6 भाग हैं जिनमें हम उत्तराखंड की जो जलवायु है तो उनको हम विभाजित कर सकते हैं या विभक्त करते हैं। तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः उत्तराखंड के भाबर तराई व दून घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है और समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं तो उनमें यह उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसमें मुख्यतः आपको ध्यान रखना है भाबर तराई और दून घाटी के जो क्षेत्र हैं तो इसमें कौन सी जलवायु मिलती है, उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद है हमारा गर्म शीतोष्ण जलवायु, दूसरी है। तो इसमें 900 मीटर से 1800 मीटर तक के जो स्थान है या ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पर गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और इस जलवायु के भाग में वनस्पति की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई है तो यहाँ पर हमें वनस्पति भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है और इसका जो मुख्य वृक्ष है वह चीड़ है। तो गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में मुख्यतः क्या है, हमारा जो चीड़ वृक्ष है वह पाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो भाग है शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पर 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर जो जलवायु है वह यहाँ पर हमें थोड़ा ठंडी या शीत हमें देखने को मिलेगी। तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्या मिलेगी, शीत शीतोष्ण जलवायु। और इस क्षेत्र भाग में क्या है, गर्मी कम और सर्दी अधिक पड़ती है और तापमान क्या है, वर्ष भर यहाँ पर कम देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है शीत शुष्क जलवायु। तो यह 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं तो यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र इस प्रकार के जलवायु पाई जाती है जहाँ पर शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं। इसके बाद है एल्पाइन जलवायु क्षेत्र। तो 3000 मीटर से 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और बुग्याल क्षेत्रों में एल्पाइन प्रकार के मुख्यतः यहाँ पर बुग्याल के जो क्षेत्र हैं तो जो बुग्याल हैं घास के मैदान हैं लघु या मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में, तो इनमें यहाँ पर अल्पाइन प्रकार के जलवायु पाई जाती है और साथ ही 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थायी हिम रेखा है तो यहीं पर ये पाई जाती है और यहाँ पर शीत शुष्क जलवायु क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे छठवीं है हिमानी जलवायु क्षेत्र। तो 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर हमें क्या है, बर्फ़ देखने को मिलती है, हिमाच्छादित रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो यहाँ पर सतत हिमाच्छादित के कारण यहाँ पर बर्फीली जलवायु देखने को मिलती है, यानी हमेशा बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ पर हिमानी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और भोटिया जनजाति के लोग उच्च हिमालय क्षेत्र में वास करते हैं। साथ ही जो हमारी भोटिया जनजाति है तो ये क्या करती है, उच्च हिमालय क्षेत्र या महान हिमालय में निवास करते हैं। और चमोली के नीतीमाणा, उत्तरकाशी, हरसिल और पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। कुमाऊं फैन पाम। तो यह 0 से कम तापमान में जीवित रहने वाली एकमात्र ताड़ की यह प्रजाति है, कुमाऊनी फैन पाम। यह पहल कुमाऊनी पाम को पुनर्जीवित करने के प्रयास से की गई थी और यह दुनिया का सबसे कठोर ताड़ इसको कहा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड जलवायु संबंधी विवरण की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जलवायु का निर्धारण में ऊंचाई एवं ढाल की दिशा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तराखंड के संबंध में जलवायु तथ्य तापीय विविधता यानी ताप में अंतर अलग अलग स्थानों का, वायुमंडलीय दाब अलग अलग स्थानों का वायुमंडलीय दाब, पवने किस प्रकार से उसकी यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, पवनों की स्थिति क्या है, आर्द्रता वहाँ पर नमी कैसी है, और मेघ और वर्षा तो वहाँ पर वर्षा किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से पूरी जो हमारी जलवायु है वहाँ पर उसको हम 6 भागों में विभक्त करते हैं। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है, यानी कर्क रेखा से उत्तरी भाग में है और यहाँ की जो जलवायु है तो ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यह निर्धारित होती है। तो यहाँ की मुख्य जो हमारी जलवायु है तो मुख्यतः यह क्या होती है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उस पर निर्भर करती है।
राज्य में वर्षा का कारण पर्वतीय ढालों से वायु ऊपर की ओर उठती है, जिसमें ऊष्मा प्रसार में परिवर्तित होने लगती है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संघनन के कारण यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। राज्य में हमें उत्तरोन्मुखी आंतरिक ढाल की अपेक्षा दक्षिणोन्मुखी बाहरी ढाल में अधिक वर्षा होती है। यानी उत्तरी जो हमारे उन्मुख आंतरिक ढाल हैं, तो उनकी अपेक्षा क्या होती है, दक्षिणोन्मुखी बाहरी ढालों में क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। जो मानसून है तो वह हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। तो साथ ही जैसे टिहरी में क्या है, 1600 मीटर की ऊंचाई के आंतरिक जो ढाल है, तो यहाँ पर 98 सेमी तक वर्षा होती है। जबकि नरेंद्र नगर क्या है, 1080 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यह भारी ढाल है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, 318 सेमी तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये यहाँ पर क्या है, उसकी जो स्थिति है, यानी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। तो भूगोलविद्ता के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी जब हम पिथौरागढ़ से देहरादून की ओर चलेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाएगी। तो यानी पिथौरागढ़ में ज़्यादा होगी, उसके बाद चमोली में थोड़ा कम होगी और फिर देहरादून में सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से यानी पूरब से जब हम इधर की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। प्रायः देखने को मिलता है भारत के पूर्वी राज्यों में वर्षा की सघनता अधिकतम होती है। तो यानी वर्षा की जो मात्रा होती है वहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में अधिक होती है। मेघालय की खासी पहाड़ी के मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी प्रकार से हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। राज्य में जो जनवरी का महीना सबसे ठंडा और जून क्या होता है, राज्य का सबसे गर्म महीना होता है। तो जनवरी सबसे ठंडा महीना और जून सबसे गर्म महीना। उत्तर भारत में ऋतु विभाजन, तो भारतीय मौसम विभाग में उत्तर भारत में ऋतुओं का जो विभाजन है वह 3 भागों में किया गया है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु मोटे तौर से। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। किसमें, उत्तराखंड में। तो यहाँ के स्थानीय नाम क्या कहते हैं, हम रूढ़ी या खरसाऊ के नाम से इनको जानते हैं। साथ ही इसकी जो यहाँ पर अवधि है, तो मध्य मार्च से मध्य जून तक यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की अवधि मानी जाती है। और राज्य में इस समय तापमान बढ़ने लगता है व दाब घटने लगता है, जिस कारण क्या होता है, निम्न क्षेत्रों में तीव्र गति के तूफान या ओडाल, यहाँ पर जो लोकल हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएं हैं, तो उनमें ओडाल या तूफान इनको कहा जाता है। राज्य में मई जून में सर्वाधिक गर्म महीने यह होते हैं हमारे मई और जून। और अत्यधिक गर्मी व लू के कारण स्थानीय लोगों को ऊंचाई पर स्थित गांवों में बसने के लिए यहाँ पर जाते हैं। खासकर पशुपालक जनजाति ऊंचे बुग्यालों में चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही ठंड होती है, उसके बाद वह निचले स्थानों में आ जाते हैं, जिसमें हमें भोटा जनजाति भी देखने को मिलती है। इसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चौमासा या बसग्याल भी यहाँ पर कहते हैं, चौमासा या बसग्याल। और सर्वाधिक वर्षा कब होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। आर्द्र मानसून का जो आगमन है, तो यह मध्य जून से लेकर अक्टूबर माह तक माना जाता है। तो मध्य जून से लेकर यह क्या होता है, अक्टूबर माह तक चलता है। और वर्षा ऋतु में मानसून की जो प्रारंभिक बौछारों के बाद तापमान में यहाँ पर ह्रास होने लगता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जल स्रोत फूट जाते हैं। तो यानी विभिन्न क्षेत्र जल स्रोत यहाँ पर बढ़ते हैं। और साथ ही मध्य जून से लेकर अक्टूबर माह तक इसकी अवधि होती है। इसके बाद है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर हिऊद या शीतकला भी इसको कहते हैं। शीत ऋतु में बुग्यालों के पशुपालक अपने पशुओं के साथ तराई भाबर इलाकों में आ जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घमतापी कहते हैं। तो हिऊद या शीतकला कहते हैं शीत ऋतु को। यहाँ पर लोकल जो नाम है, बुग्यालों में जो पशुपालक होते हैं या चरवाहे होते हैं, वो क्या करते हैं, तराई भाबर यानी निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, घमतापी कहते हैं। शीतकाल में अधिकांश जो वर्षा होती है वह दिसंबर और जनवरी के माह में होती है। और यह रबी के फसल के लिए लाभदायक होती है। तो रबी की जो फसलें हैं, गेहूँ, चना, जौ, मटर, तो ये इनके लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। और शीतकाल में पड़ने वाला जो पाला है, तो इससे भी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का जो कारण की अगर हम बात करें, तो उत्तरी पश्चिमी जो चक्रवात है या पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसके कारण यहाँ पर उत्तराखंड में भी हमें यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश देखने को मिलती है। तो ये था हमारा अध्याय 19, जिसका नाम था उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।